इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। अल्लाह इल्म जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये इल्म इंसान को शैतान बना देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एग्जीबिशन में साइंस, कुरान और हदीस की नज़र में इस मौजू को लेकर ये एग्जीबिशन रखा गया है। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब समद चिश्ती साहब हैं। उन्होंने इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। इस स्कूल के संस्था चालक भी वही है, उनके द्वारा ये एग्जीबिशन किया जा रहा है। तो आइए एग्जीबिशन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एग्जीबिशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर चलते चलते दोस्त मिल गए, जनाब ज़हीर साहब के भी हम तासुरात और बाकी चीज़ें लेंगे इस व्लॉग के अंदर में। देख ही सकते हैं कि अतराफ में कई स्टॉल्स लगाए गए हैं और बच्चे उनकी मालूमात पेरेंट्स को और बाकी लोगों को फराहम कर रहे हैं। अभी के अलग अलग आप देख सकते हैं कि मिनिएचर्स वगैरह है और वो उसकी मालूमात पूरी तरीके से साइंस किस तरह से कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के ऊपर असर डालता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है साइंस की इस तरक्की के, वो तमाम चीज़ें बताते हुए समझाते हुए आप देख सकते हैं। ये भोन रहा था ना, वो है ये दुष्कर है। सर हमें बताइए आपकी ये क्या प्रोग्राम है, किस तरह से लिया जा रहा है और इसके फायदे क्या क्या होंगे? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया मुशीर भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ एग्जीबिशन देखने के लिए आए। हमारा मकसद यही है कि कुरान में टोटल 6000 आयत में से 1000 आयतें ऐसी है जो साइंस पर डिपेंड है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज कम से कम एक बच्चे को एक आयत का इतना भी हो गया है कि वो बच्चा जिंदगी में वो आयत को बोलेगा नहीं। और यही तबलीग का हम छोटा सा काम करने की कोशिश करें। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट वॉल्केनो का है, जिसे डिस्क्राइब करेंगी हमारी बच्ची। क्या नाम बेटा आपका? मरियम डिस्क्राइब करेंगी। Assalamualaikum. My name is Sayyed Maryam Fatima Rahim and I am studying in 4th class. My project name is Volcano. सूरत तकवीर आयत नंबर 3। वहील जिबालु सुय्यरत, और जब समंदर और जब पहाड़ जलाए जाएंगे, यानी पहाड़ रेजा रेजा होकर उड़ जाएंगे। सूरत अल-अनफातार आयत नंबर 3। वहील बिहारु सुय्यरत, जब पहाड़ जलाए और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, यानी इनमें आग भड़क उठेंगी या जमीन फट जाएंगी। It is a pattern on the surface of the ground due to which hot lava is melting gas, ash and steam come out from inside the ground, which often take in the form of ice constitutive. This action occurs the movement of the tectonic plates of the earth. Thank you. शुक्रिया माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा आपने तो प्रेजेंटेशन दिया। मुबारक और आपको आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। चलिए नशरा अपना प्रेजेंटेशन देने वाली है। Assalamualaikum. My name is Najwa Sayyed Akhtar. My project name is Imam Madad Party Chad in Islam. Islamic phrases point number 1 who made the categories of the earth Khalifa. It is he who made successes on the earth. Surah Al-Adhan ayat number 21 इंसान जमीन में निगरानी। Water is the source of life. We made everything from water. Surah Al-Anbiya ayat number 21 वसाइत पानी जिंदगी की बुनियाद है। Do not waste natural resources. Do not waste water. Even if you are following river. इब्ने माजा वसाइत का फसा मना है।
plants are tree of charity. If Muslim plants are of charity for heart. सही बुखारी। दरख्त लगाना सबका है। Clean knowledge is part of it. He is part of it. सही मुस्लिम वसाइल का हिस्सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन और बाकी सब चीज़ों को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर बनाया गया और इस मिनिएचर में दिखाया गया है कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है और वो इंसानों के ऊपर किस तरह असर डाल रहा है। इसके साथ साथ अर्थ, सन और साथ ही तो जो मसनवी सैयारे हमारे अतराफ में गर्दिश कर रहे हैं उसके बारे में भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और ये साइंस एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छी मालूमात लोगों को फराहम करने के लिए और साथ ही साथ लोगों के अंदर अपने अतराफ में जो गर्द गुबार हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है और इस पॉल्यूशन की वजह से इंसानों की ज़िंदगी पे जो असर पड़ रहा है वो दिखाने की कोशिश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ सर ने काफ़ी एक बेहतरीन अच्छी कोशिश की है। इसके ज़रिए से समाज में लोगों में एक नया मैसेज जाएगा और इस मैसेज के ज़रिए से एक नई बेदारी पैदा होगी और मैं साथ ही साथ समझ सर का इस बात के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि इतने मासूम बच्चे देख सकते हैं आप जिस तरह से ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं और जिस खुद एतमादी से और फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और साथ ही अपने प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी है। इस स्टॉल पर हमारे अब्दुल रहमान मिलेगा जो 4th क्लास से है, वो अपना प्रोजेक्ट डे एंड नाइट आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, respected sir. My name is Abdul Rahman. I am the 4th class student. Today I am going to explain day and night happen because of the rotation of the earth. The earth rotates on its own axis and takes 24 hours to complete one rotation. When the parts of the earth turn away from the sun, it becomes night because there is no sunlight. The sun does not move around the earth moves around the sun and also rotates on its axis. This rotation causes day and night every day. Day gives us light and energy and night gives us rest and peace. This project shows so perfectly nature. Thank you for listening. Have a nice day. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफी अच्छी तरह देख सकते हैं आप कि उन्होंने किस तरह का तरीके से दिखाया है कि दिन और रात किस तरह से होते हैं, जमीन के किस हिस्से में दिन होता है, किस हिस्से में रात होती है। अब हम लोग पर आ चुके हैं एग्जीबिशन लगाया गया है मम्मी के ताल्लुक से, इसके बारे में 5th क्लास की निदा जो ये बच्ची है ये आपको डिस्क्राइब करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निदा है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम कुरान की लाश है। कुरान मिस्र का एक जालिम बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालिफत की थी और हजरत बनी इस्राइल का पीछा करते हुए अल्लाह की हुक्म से वो समुद्र में डूब गया। अगर कोई आम इंसान की लाश समुद्र में डूब जाती है तो वो गल जाती है या सड़ जाती है, लेकिन कुरान की लाश आज तक महफूज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूनुस आयत नंबर 92 जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बन जाए। साइंस के मुताबिक कदीम मिस्र के लाशों को महफूज रखने के लिए मम्मी बनाने का अमल इस्तेमाल किया जाता था। इस अमल में जिस्म से नमी निकाली दी जाती थी, अंदरूनी मम्मीफिकेशन आजाद कर दिए जाती थे, कीमियाई मादे इस्तेमाल किए जाते थे और बैक्टीरिया खत्म हो जाती थी और लाश खराब नहीं होती थी। आज भी कुरान की मम्मी न्यूज़ में मौजूद है जिस पर साइंसदान तस्दीक कर चुके हैं। यह बात हकीकत को साबित करती है कि कुरान मजीद में बयान की गई बातें बिल्कुल दुरुस्त है जिस पर साइंसदान तस्दीक करते हैं। यह बात हकीकत को साबित करती है कि कुरान मजीद में बयान की गई बातें बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर साइंसदान तस्दीक करते हैं। जब कुरान की लाश समुद्र में से निकाली गई उसका एक्सरे और फिर किसकी अंतिम तो उसकी लाश 3 से 4,000 साल पुरानी थी। शुक्रिया। माशाअल्लाह ये काफी अच्छी तरीके से निदा ने तो बयान किया। जब आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि वो आने वाले जिस्म के लिए निशानी न बन जाए। साइंस बताती है कि लाशों को मम्मी बनाने के लिए लाशों में से नमी निकालने के लिए मम्मी म्यूजियम में रखा जाता था।
माशाल्लाह काफी अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया। आपका नाम क्या है जी? तैयबा। तैयबा, आप कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। पकड़िए आपने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तैयबा फातिमा मोहम्मद सिद्दीकी। आज मैं आपके सामने मेरा प्रोजेक्ट फिरौन की लाश पेश करने जा रही हूँ। फिरौन एक मिस्र का जालिम बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करता, और जब बनी इसराइल का पीछा किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर में डूब गया। अगर आम इंसान समंदर में डूबता है तो उसकी लाश सड़ जाती है या फिर गल जाते हैं, लेकिन फिरौन की लाश अब तक महफूज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कभी बतानी खाली तकून लिमन अल्फका आयात वइन्न कसीरम मिनन हम जब बाइक लेके अगर शरारत करें ना तो गलत बात है। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तेरे बाद आने वाले के लिए तो एक निशानी बन जाए। एक मिनट रुको ना, पाओ ना, चुप करो। लाशों को महफूज रखने के लिए मम्मी बनाने का अमल इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल में जिस्म से नमी निकाल दिया जाता है। कुदरती नमक न्यूट्रन का इस्तेमाल होता है और लाश को कुछ को बंद माहौल में रखा जाता है। इस तरह बैक्टीरिया अफजाइश रुक जाती है और लाश खराब नहीं होती। आज फिरौन की लाश मम्मी मिस्र के अजायब घरों में मौजूद है और जदीद साइंस जैसे एक्सरे और सिटी स्कैन से इसका मुताला किया जाता है। आखिर मैं ये कहना चाहूंगी कि फिरौन की लाश मम्मी मिस्र, फिरौन की लाश इंसानियत के लिए एक इबरत है। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी मालूमात दी आपने मम्मी के बारे में, फिरौन के बारे में, और फिरौन ने जिस तरह से खुदाई का दावा किया था उस वाक़ये के ताल्लुक से बच्चों ने काफ़ी अच्छी मालूमात दी है और अपने स्क्रिप्ट पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ये 6th क्लास का स्टॉल है, यहाँ पर हमें मिले मोमिन अहद, ये आपको अपने प्रेजेंटेशन के बारे में और मालूमात देंगे। अस्सलामुअलैकुम, माझं नाव मोमीन अहद आसिम आहे। माझ्या प्रोजेक्टचे नाव ओझोन आहे। आजपासून सुमारे 1400 वर्षांपूर्वी मध्ये सूर्य अलंबिया 31च्या आयत मध्ये कर्माका 32 मध्ये असे सांगितले आहे की वजअलना समा सक़्फ़न महफूज़न आयातिहा मौरिजून। आम्ही आकाशला सुरक्षित बनवले आहे, तरीही लोक त्याला निशाणाकडे दुर्लक्ष करतात। येथे ओझोन लेअरचे नाव आहे विधी, तर शनाक्तात्मक म्हणून सांगितले गेले आहे। पृथ्वीभोवती तर शनाक्तात्मक आवरण ठेवले आहे। ओझोनच्या तर सूर्याच्या तिन्ही अल्ट्राव्हायोलेट हानिकारक किरणांना पृथ्वीवर पोहोचण्यापासून रोखतो, जे जीवनाच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक आहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओजोन लेयर के बारे में इन्होंने हमें मराठी में मालूमात फराहम की। तुम्ही फार चांगल्या पद्धतीने ओझोन लेअरच्या बाबतीत आम्हाला माहिती पुरवलेली आहे आणि ती पण कुराण व हदीस या संकल्पनेतून सांगितलेलं आहे की ओझोन लेअर कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचा काय कार्य आहे ते आम्हाला समजून सांगितण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह हमें अभी माज मिले हैं, माज 6th क्लास में पढ़ते हैं, वो अपने माइक्रोस्कोप के बारे में, इस प्रोजेक्ट की मालूमात देंगे। My name is Sheikh Mastaru. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रोस्कोप। इतना देंगे, मदद से हम काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं। तो लंबा बना देंगे, बहुत शॉर्टकट में। हम यहाँ पर 8th क्लास के स्टॉल के पास आए हैं। यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरान की नज़र में, ये हमारी बच्ची भी बताएंगे आपको। बोले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इस्लाम के बारे में से है। कुरान की पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया तुमको। कुरान की पहली वही में ही इल्म हासिल करने का हुक्म है और हमारा ये प्रोजेक्ट ये बताने के लिए है कि इल्म सीखना, हिसाब, नज़्म, तसव्वुर कुरान में पहले से ही मौजूद है और ये AI इसकी नई जदीद शक्ल है। अल्लामा आदम अस्माअ कुल्लहा, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, वैसे ही इंसान को AI डेटा और मालूमात सिखाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने तमाम चीज़ों को गिनकर एक किताब में महफूज कर लिया है और अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। कुरान मजीद में कई मकामात पर कुरान मजीद बार बार सवाल करता है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम साइंस और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, बल्कि इस्लाम सही तालीम और सही नीयत की तालीम देता है।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जब कलम बोलेंगे और लोहा बोल उठेगा, कलम बोलेंगे और लोहा बोल उठेगा। और कीजिए कि आज रोबोट इंसानों से बात करता है। और एक बुखारी शरीफ में है कि बुखारी शरीफ में वॉल्यूम नंबर 13 और पेज नंबर 84 पे है कि एक ऐसा दौर आएगा जब इंसान अपने घरों में बैठकर दुनिया की बातों को ऐसे देखेगा जबकि वो सब उसके सामने हो रही है। आज उसकी एक मिसाल है न्यूज में जो कुछ भीड़ में होता तो वो भीड़ में होता, सब लोग देख सकते उसको, मगर सब लोग उसको न्यूज के जरिए से देख रहे सब। इसी तरह इस्लाम की इसी तरह साइंस की नई इजाद होती रहेंगी और इस्लाम के और कुरान मजीद के हर दौर से रिलेट करती रहेंगी। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बच्ची की काफ़ी अच्छी मालूमात दी एआई के ताल्लुक से कि एआई किस तरह से हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है। उसके मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एआई का लॉन्ग फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है आपको? एआई चलता है एल्गोरिदम पर। एल्गोरिदम यानी उसके चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए और उसकी जो कोडिंग होती है वो उसके एल्गोरिदम में होती है। और एल्गोरिदम नाम लिया गया है अल-ख्वारिज़मी से, उसको जो ट्रिब्यूट किया गया है एल्गोरिदम, यानी कि इसके बाबा कहीं ना कहीं हमारे आबा अजदाद ही जज़ाकल्लाह। बच्ची उसके बारे में मालूमात देगी, बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोमिन ज़ैनब है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम हड्डियाँ और जोड़ है। हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे जिस्म में 360 जोड़ है। जोड़ जॉइंट से मुताल्लिक़ सूरह 3 की आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तर्जुमा हमने तुम्हें बेहतरीन साख़्त में पैदा किया। इससे ज़ाहिर होता है कि जिस्म की साख़्त और जोड़ बहुत हिकमत से बनाई गई है। इंसानी जिस्म अल्लाह ताला की एक अजीम तख़लीक़ है। हमारे जिस्म को शक्ल, मजबूती, हरकत हड्डी और जोड़ों की वजह से मिलती है। इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी आदम में हर एक को 360 जोड़ों से पैदा किया गया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह। Assalamualaikum. My name is Momin Sumaya. My project name Bones and Joint. Bismillahirrahmanirrahim. There are 206 bones in the human body. Bones together form the structure of the body. Bone to bone meat. It is a collector joint. With the help of joint, we can move and bend our body. There are 206 bones in the human. There are 206 bones in the human body. Surah 395 ayat for Allah se laqad khalaqnal insana fi ahsani taqweem. Created mankind in the best from best structure, from which it is declared that Allah has created the human body with a perfect system in which a bones and arranged and beautiful and balanced shape. Sahih Muslim, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said every human has 316 joints in the human body. Thank you. अस्सलामुअलैकुम. माझं नाव असल्या आहे. माझे प्रोजेक्टचं नाव हाडे आणि सांधे आहे. मानवी शरीरात एकूण 206 हड्डे असतात. हे हड्डे मिळवून शरीराची रचना तयार करतात. जेव्हा दोन हड्डे एकमेकांना भेटतात तेव्हा ते जॉईंट म्हणतात. सांध्याच्या मदतीने आपण हलवू शकता आणि वाकवू शकता. मानवी शरीरात सुमारे 360 सांधे असतात. सूर्यात 94 आयत अल्लाह म्हणतात. थँक्यू. तर आपण पाहू शकता की 3 मुलींनी एकाने उर्दूमध्ये, एकाने इंग्रजीमध्ये आणि एकाने मराठीमध्ये चांगल्या प्रकारे ह्युमन एनाटॉमी, बोन्स अँड जॉईंट्स या सब्जेक्टला घेऊन आपला एक प्रदर्शन तयार केलं आणि त्याला फार सुंदरपणे त्यांनी डिस्क्राईब केलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे फार मनपूर्वक अभिनंदन करतो. व पुढील कार्यासाठी त्यांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. हॅव गुड लक. फेजेस ऑफ द मून इस सब्जेक्ट को लेकर साइंस एग्जीबिशन में एक स्टॉल लगाया गया है. मैं अभी यहाँ पर आया हूँ. इखरा है जो इसको पहले डिस्क्राइब करेगी और इसके बाद में 4th क्लास के अनस. तो पहले मैं माइक इखरा के पास दे रहा हूँ, वो इसको डिस्क्राइब करेगी. Assalamualaikum. My name is Iqra Fatima Bobirahid. My project name is Faces of the Board. दया चांद न्यू मोनिस महल में चांद नजर नहीं आता. वैक्सिक नए चांद के बाद चांद का बारीक हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है.
वैक्सिक गिबॉक्स पूरे वैक्सिक गिबॉक्स चाँद आधा नजर आता है। फर्स्ट क्वार्टर चाँद आधा नजर आता है। वैक्सिक गिबॉक्स आधे से ज्यादा हिस्सा रोशन नजर आता है। फुल मून चाँद मुकम्मल गोल और रोशन नजर आता है। नंबर 6 घटा हुआ उभरा हुआ चाँद। वैनिंग गिबॉक्स पूरे चाँद के बाद रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 7 आखिरी चौथाई लास्ट क्वार्टर चाँद दोबारा आधा नजर आता है। नंबर 8 घटा हुआ हिलाल। वैनिंग क्रीज है, चाँद का बहुत बारीक हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वापस आ जाती है। सूरह यासीन आयत नंबर 36 से 39 वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता कल उर्जूनी ख़मीर और चाँद के लिए हमने बहुत मंजिलें मुक़र्रर की है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। मंजिल से मुक़र्रर चाँद की रेगुलर स्पेस है। थैंक यू। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नाम अनस रिजवान खान है। हम 4th क्लास के तालिबे इल्म हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फेसेस ऑफ द मून। चांद को देखकर रोजा रखो और ईद करो। सुमो वली रूयती व अफ्तिरू वली रूयती फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शाबान सलासीन। तर्जमा, चांद को देखकर रोजा रखो और ईद करो। अगर बादल हो जाए तो शाबान के 30 दिन पूरे करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि नए चांद हलाल से महीना शुरू होता है। चांद जमीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चांद पर हवा और पानी नहीं है। चांद की मराहल की वजह से इस्लामी कैलेंडर भी बनता है। पूरे चांद की दिन रात नस्बतन ज्यादा रोशनी मिलती है। थैंक यू, शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूब उन्होंने दिखाया है कि चांद किस तरह से जमीन के अतराफ में गर्दिश करता है और गर्दिश करने के दौरान किस किस मरहले से वो गुजरता है, किस तरह से तो अमावस होती है, किस तरह से पूनम होती है। और इन बातों को बहुत ही खुद एतमादी के साथ 3री क्लास के बच्चे ने और 4थी क्लास के बच्चे ने दोनों ने मिलकर डिस्क्राइब किया। इनका प्रोजेक्ट काफी शानदार हुआ और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया कि चांद किस किस तरह से अपनी शक्लों को बदलता है। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं। हमारे दोस्त यहाँ मिले थे मुझे अयाज कुरैशी, उन्होंने बताया। आइए हम अंदर के प्रोजेक्ट देखते हैं। हम अब नेक्स्ट स्टॉल के पास आ चुके हैं। यह 7th क्लास का स्टॉल है जिस पर उन्होंने बिग बैंग इस उन्वान से अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे डिस्क्राइब करेंगे शेख मुसद्दिक। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज शेख मुसद्दिक। माय प्रोजेक्ट नेम इज बिग बैंग theory. Universe star. According to the Big Bang theory, universe started billions of years ago. In the beginning, then a very explosion happened, and the universe began to expand. The Quran tells it about these facts long ago. Allah says, Surah Al-Anbiya, ayat number 30. Do not the disbelievers say that the heavens and the earth were joined together? Then we separated them. माशाल्लाह उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बिग बैंग थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। ये उनका प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट स्टॉल पर गैलेक्सी दिखाई गई है। गैलेक्सी को हुज़ैफ ये डिस्क्राइब करने वाले हैं, प्लीज। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शाहिद पठान। हमारा प्रोजेक्ट का नाम गैलेक्सी, सितारों, सैयारों, गैस और गर्द और गुब्बार का एक बहुत बड़ा मजमूआ होती है। हमारे धर्म में इस कक्षाएं मौजूद जिसे मिल्की वही कहा जाता है। कायनात में अरबों कई कक्षाएं मौजूद और हर कई कक्षा में करोड़ों सितारे होते हैं और कुरान मजीद और कायनात और सितारों के निजाम की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला सूरह अज़रात में आयत नंबर 23 फरमाते वस्समा बनैनाहा बिअयदि व इन्नहा लामुसीन। और हमने भी इंसान को कागज से बनाया, बेशक हम भी इसे थे। और इस आयत से मालूम होता है कायनात फैल रही है। इस आयत से मालूम होता है कायनात फैल रही है और ये बात जरिया साइंस के जरिया साथी से मेल खाती है और कुरान के सच होने की भी दलील है। माशाल्लाह गैलेक्सी को इन्होंने कुरान की नजर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। और इसके बाद हम स्टार के बारे में मालूमात लेते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर से। अपना तारीफ दीजिए इसके। चलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख फरदीन। मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्टार। सितारे आसमान में चमकने वाले बहुत बड़े और गर्म गैस के गोले होते हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। और सूरज भी एक सितारा है और उसकी वजह से जमीन पर जिंदगी और रोशनी और जिंदगी मुमकिन है। कायनात में करोड़ों अरबों सितारे मौजूद है और उसकी वजह
और सब एक खास निजाम के सही हरकत करते हैं। जो अब कुरान मजीद में सितारों का जिक्र कई मुकामात पर आया है। अल्लाह ताला सूरत सफ़ात में आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, बेशक हमने सबसे निचले आसमान को अपनी जीनत से आरास्ता किया है। अपनी ये इस आयत से मालूम होता है कि सितारे आसमान की खूबसूरती के साथ साथ एक मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा है। ये बात जदीद साइंस के तहकीक से भी साबित होती है और कुरान के सच होने की दलील है। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में तारों के बारे में मालूमात फराहम की। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल। अगला जो स्टॉल है इसके ऊपर जो मिनिएचर क्रिएट किया गया है वो सितारों की पैदाइश और मौत के बारे में है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर मालूमात दीजिए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alshia Rayaz Quraishi. My project name is सितारों की पैदाइश और मौत। साइंस के मुताबिक सितारे गैस और गर्द गुब्बार के बादलों से पैदा होते हैं। जब ये मादा आपस में जमा होकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो एक नया सितारा बन जाता है। सितारा अपनी पूरी जिंदगी रोशनी और तवानाई देता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी तवानाई खत्म होने लगती है और वो मर जाता है। कुछ सितारे आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाते हैं और कुछ जबरदस्त धमाकों के साथ खत्म हो जाते हैं। कुरान मजीद में भी आसमानी अक़साम के एक मुकर्रर वक्त तक कायम रहने की तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़मर में आयत 5 में फरमाते हैं कि मैंने सूरज और चांद को पैदा किया, हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहा है। हमें इस आयत से मालूम होता है कि सितारों की भी एक जिंदगी होती है और एक दिन उनका खात्मा भी हो जाता है, जो जजीब साइंस की बातों से मेल खाता है। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छी मालूमात दी सितारों की पैदाइश और मौत के ताल्लुक से और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान की रोशनी में भी डिस्क्राइब किया। वेरी गुड। हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉल। ये इस निज़ाम शमसी के बारे में मालूमात दी गई है जो कि हमें मालूमात फराहम करेंगे। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अखराज शेख मुदस्सिर और हम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। निज़ाम शमसी एक निहायत मंज़म और हैरत अंगेज़ नज़म है जिसके सूरज और मरकज़ में वक़ा है और उसके गर्द तमाम सैयारियाँ यानी तारुक, ज़हरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरिक, ज़हर, यूरेनस और नेपच्यून गर्दिश करते हैं। हर रफ्तार और फासिक साथ हरकत करता है जिसके नतीजे में दिन और रात मौसमों की तब्दीली और ज़मीन पर जिंदगी का नज़म कायम रहता है। और हम पाक में अल्लाह ताला इस अज़ीम नज़म की तरफ हमारा रहनुमाई फरमाते हैं। सूरत अन-नबअ आयत नंबर 33। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शमसा वल-क़मरा फ़ी फ़लाकिन यस्बहून, यानी वही है जिसने रात, दिन, सूरज और चांद को पैदा किया, सब अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं। यह आयत वज़ाह करती है कि तमाम आसमानी निज़ाम और एक तेशदा और मुतवाज़न नज़म के तहत चल रही है। और कुरान और साइंस दोनों हमें ये समझाते हैं कि साइंस कायनात है तकदीर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हुकूमत और कुदरत कायनात मंसूबी बनता है। शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब इकरा। आपने काफ़ी अच्छी मालूमात हमें निज़ाम शमसी, उसके सितारों, सैयारों और सूरज के ताल्लुक से कुरान की रोशनी में भी जज़ाकल्लाह खैर। स्टॉल की तरफ आ चुके हैं हम। आप जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर चांदनी ने सूरज के बारे में एक मिनिएचर तैयार किया है और इंशाल्लाह वो हम लोगों को सूरज के बारे में और उसके ताल्लुक से मालूमात देंगे। प्लीज चांदनी। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माझं नाव आहे शेख चांदनी युनूस। माझे प्रोजेक्टचं नाव सूर्य आहे। सूर्य हे पृथ्वीचा समान महान तारा आहे कारण ते प्रकाश आणि उष्णता देते, ज्यामुळे पृथ्वीवर जीवन शक्य होते। विज्ञानानुसार सूर्य एक खूप मोठा गरमळीचा गोळा आहे जी ऊर्जा निर्माण करते आणि दिवस रात्रीची व्यवस्था नियंत्रित करते। कुरान मध्ये ही सूर्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे आणि त्याला एक कुदरतवा दिवा महानता आले आहे। अल्लाहने सूर्य नूर आयत नंबर 16 मध्ये म्हणतो वजल्नल कादिरीना नूरा वजल्नल शमसी ज़िया, आणि त्याने चंद्राला प्रकाश दिला आणि सूर्याला दिवा बनविला। ही आयत दाखवते की सूर्य अल्लाहची शक्ती निर्माण झाली आहे आणि पृथ्वीवर प्रकाश आणि ऊर्जा देतो। आधुनिक विज्ञान देखील हे सांगते की सूर्य ऊर्जा निर्माण करते, प्रकाश देते आणि पृथ्वीला जीवनासाठी अति आवश्यक आहे। त्यामुळे कुराण आणि विज्ञान दोनोंही सूर्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे आणि त्यामुळे कुराण आणि विज्ञान दोनोंही सूर्याचे महत्त्व स्पष्ट करते। शुक्रिया चांदनी ह्या मुलीने सूर्याबाबत आपल्याला सविस्तर माहिती दिलेली आहे। जसं की आपण पाहू शकता ही 7वीची मुलगी आहे आणि त्यांनी स्वतःचा मिनिएचर तयार करून मराठी या भाषेच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्रेस करून दाखवलं की सूर्य काय आहे, कशा प्रकारे काम करतो आणि कुराण व हदीस यांच्या
दृष्टिकोनातून सूर्याचं कसं महत्व आहे आणि काय आहे ते पटवून देण्याचं काम इथं छाननी ह्या लहान मुलीने केलेलं आहे. तरी आपण आता पुढे जाऊ, पुढचा स्टॉल करें. देख सकते हैं कि अल्फीजा नाम की ये जो बच्ची है ये 6th क्लास की है और उसने अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा मुझे ऐसा देखकर लगा कि डिफरेंट चीज़ के ऊपर लिया है. मर्क्यूरी इस सैयारे के ऊपर इसका प्रोजेक्ट है, तो सुनते हैं उनसे कि क्या बताना चाह रही है. प्लीज. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम अल्फीजा है. मेरे प्रोजेक्ट का नाम अतारुत है. अतारुत निज़ाम शमसी का सबसे छोटा और सूरज का सबसे करीब सैयारा है. इसका साइज जमीन से बहुत छोटा है, इसीलिए ये सबसे छोटा सैयारा कहलाता है. अतारुत सूरज के गिर्द अपनी एक चक्कर तकरीबन 88 दिन में मुकम्मल करता है, इसीलिए इसका साल बहुत छोटा होता है. सूरज के बहुत करीब होने की वजह से दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी और रात के वक्त बहुत ज्यादा सर्दी होती है. अतारुत का माहौल एटमॉस्फेयर बहुत हल्का और कमजोर होता है, ये गर्मी और सर्दी को रोक नहीं पाता. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल-अंबिया आयत 33 वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सी वल-क़मरी कुल्लु फ़ी फ़ल्किन यस्बहून. तर्जुमा और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया, हर एक अपने अपने मिक़दार में गर्दिश कर रहे हैं. ये आयत हमें बताती है कि अतारुत सिमत तमाम सैयारे अल्लाह ताला के बनाने पर हुए हैं, एक खास निजाम तहत अपने मिक़दार गर्दिश कर रहे हैं, जो अल्लाह की कुदरत व ज़ुआत की निशानी है. शुक्रिया. माशाल्लाह बच्ची ने काफ़ी अच्छी तरीके से कुरान की रोशनी में किस तरह से सितारे और सैयारे होते हैं ये दिखाने की कोशिश की और एक डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है. ये ज़मीन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अपने अल्फाज में प्लीज. माझे नाव शेख अहमद आसिफ आहे. मी 7वी वर्गात आहे. माझे प्रोजेक्टचं नाव पृथ्वी आहे. विज्ञानानुसार पृथ्वी अशी बनविलेली आहे की तिच्यावर जीवन शक्य होऊ शकते. विज्ञान पृथ्वी रचना, तापमान, हवा आणि संतुलन हे सर्व मानव आणि इतर सजीवांसाठी उपयुक्त आहे. विज्ञान असंही सांगते की पर्वत पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला मजबूत ठेवतात आणि त्या संतुलन रखण्यास मदत करतात. कुरान मध्ये अल्लाह म्हणतात अलम नजअल अल-अर्दा महदा वल जिबाल औतादा. बिस्मिल्लाह. म्हणजे आम्ही पृथ्वीला अंथरुणासारखं बनविले नाही का आणि पर्वतला खिळ्यासारखं बनविले नाही का. ही आयत दाखवते की कुरानच्या गोष्टी आजच्या विज्ञानाशी जुळतात. ही माझं एक्सप्लेनेशन समाप्त. माशाल्लाह फार चांगल्या प्रकारे मराठी या भाषेच्या माध्यमातून मुलींनी पृथ्वीचा कुराण व हदीस यांच्या देखत अभ्यास केलेला आहे आणि त्या अभ्यासातून त्यांनी सांगितलं की कुरान व हदीस इनकी नज़र में ज़मीन किस तरह से. आगे चलते हैं हम. प्लीज कंटिन्यू. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हमारा नाम है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मास. कुरान मजीद और जदीद साइंस की रोशनी में मरीख सूरज से 4वां सैयारा है, जिसे सुर्ख सैयारा कहा जाता है. जदीद साइंस के मुताबिक मरीख की सतह पर लोहे की कसरत पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख दिखाई देता है. कुरान मजीद इंसान को आसमानों और सैयारों पर गौर व फिक्र की दावत देती है. अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिउलिल अलबाब. बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं. आज साइंसदान मरीख पर पानी के असर और जिंदगी के इम्कानात तहकीक कर रहे हैं, जो इस बात की अदुआनी है कि कायनात अल्लाह की कुदरत की अजीब निशानी है. मरीख के 2 चांद फबूस और टैमोस और इसका एक साल जमीन के साल से ज्यादा तवील है. इसी तरह कुरान हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने का पैगाम देता है और जदीद साइंस इन हक़ाइक़ को दरियाफ़त करके हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करती है. माशाल्लाह बच्ची ने मरीख के बारे में साइंस का नज़रिया पेश किया कि साइंस मरीख किस तरह का सितारा है, कहाँ पर वाक़ है और मरीख के ताल्लुक़ से इस्लाम में, कुरान में, हदीस में या सितारों के बारे में जो भी मालूमात दी जाती है वो किस तरह से होती है. इसी तरह से नेक्स्ट स्टॉल पर एक बच्ची है जिसने जुपिटर सब्जेक्ट को लेकर एक मिनीचर तैयार किया है. इंशाल्लाह हम उसको सुनते हुए उसे डिस्क्राइब करेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हमारा नाम मोमिन कशफ है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम जुपिटर है और कुरान और जदीद साइंस की रोशनी में मिश्तरी सूरज से बात निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है. यह एक गैसोजाइन सैयारा है, यानी यह ज़्यादातर गैसों पर मुश्तमिल है. जदीद साइंस के मुताबिक मिश्तरी का एक साल तकरीबन 12 ज़मीनों साल के बराबर होता है. मिश्तरी के बहुत से चांद हैं जिनमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो खास तौर पर मशहूर है. मिश्तरी पर एक बहुत बड़ा तूफान पाया जाता है, जैसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, जो कई 100 सालों से मौजूद है. कुरान मजीद इंसानों को आसमान और सैयारों की मंजूम निज़ाम पर गौर करने की दावत देता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-अंबिया की 33वीं आयत वहुवल्लज़ी खलक़ल
वल्लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लु फ़ी फ़ल्कि यस्बहून। और वही है जिसने रात दिन सूरज को पैदा किया, सब अपने अपने मदारिस में चल रहे हैं। और कुरान मिश्तरी जैसे अजीम सैयारे की मालूमात हमें कायनात के वसीयत का एहसास दिलाता है। और कुरान अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर करने की दावत देता है। काफ़ी अच्छी बताई कि कुरान के अलग अलग वसाइलों पे हमें गौर करने की दावत देता है। के बारे में नशरा में मालूमात देगी, इसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुमदार सितारे और कुरान की हिदायत। कुरान मजीद में सूरह साफ़ात की 10वीं आयत में फरमाया गया है कि इल्ला मन खतिफल खतफता फअतबअहु शिहाबुन वसाक़िब। तर्जुमा, मगर जो कोई अचानक कोई बात उचक ले तो एक चमकता हुआ शोला इसके पीछे लग जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने आसमान के निज़ाम और आसमानी इज़्राम की हिफाजत की तरफ इशारा किया है। आज भी साइंस ये कहता है कि दुमदार सितारे सूरज के करीब आते हैं तो इनकी सतह बर्फ और गैसी बुखारात की शक्ल में निकल जाती है और रोशनी की दुम बन जाती है जो आसमान में रोशन और चमकती हुई नजर आती है। ये दुम इसी कुरान की आयत में बयान की गई शिहाबों से आक़िब यानी रोशन शोले की मिसाल से मेल खाती है। इस तरह कुरान की रहनुमाई और जदीद साइंसों ने ये सिखाते हैं कि आसमान में मौजूद इजरामात एक मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक हरकत करते हैं और अल्लाह की कुदरत का एक अज़ीम है। माशाअल्लाह दुमदार सितारा लोग से बहुत ही हम जो कि देख पा रहे हैं एस्ट्रॉइड एंड इसके बारे में अपनी इंट्रोडक्शन के साथ मालूमात दें। मेरा नाम है प्रोजेक्ट का नाम मेट्रोइड। खला में मौजूदा छोटी पत्थर अजसा में है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये ज़मीन की जानिब आते हैं और मेट्रो की शक्ल में ज़मीन के माहौल में दाखिल होते हैं जिससे रोशनी आग की लकीरें बनती है। बहुत बड़ी मेट्रोनिक कभी ज़मीन से कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-फत्ताह आयत नंबर 10 से 11। यह आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आसमान में मौजूदा छोटे अजसाम और सयारचे अल्लाह की हिफाजत और निज़ाम के मुताबिक काम करते हैं और साइंस के मुताबिक ये अजसाम सूरज के गिर्द मुकर्रर मिक़दार में गर्दिश करते हैं और ज़मीन और दूसरे सयारे की साबित होते हैं। एस्ट्रॉइड मेट्रोइड इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया है। अभी आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ही है जिसने आसमान बगैर सुतूनों के बुलंद जिन्हें तुम देख सकते हो, फिर सूरज और चांद को ताबे कर दिया, हर एक मुकर्ररा वक्त रहा है। सूरह राद पारा नंबर 13 आयत नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमरिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मन युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। ये आयत हमें बताती है कि खला में मौजूद तमाम निज़ाम एक खास कानून के तहत चल रहे हैं और यही अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत और हिकमत की वाज़ेह निशानी है। हमने थोड़ी देर पहले जो एक कमेंट के बारे में दिया था तो उसके अंदर अफीफा भी है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट में अफीफा बताइए हमें। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज अफीफा खान मुबीन। माय प्रोजेक्ट नेम comment in the Quran, science and the faith in the Quran. Surah Sifat verse 10 says, except one holy still acute hearing can abrak follow him. This verse points to the order and protection of the skies and tells to show that when comets come near the sun, they rise and gases thrown into vapor from a black terrific gas stationing in the sky. This is similar to the black column mentioned in the Quran. Both the Quran and modern science that is that object in space like comets move perfect system washing the world with the mouth। माशाल्लाह अफीफा ने काफ़ी अच्छी तरीके से दुमदार सितारे को इंग्लिश में बयान किया और इसमें लास्ट कैंडिडेट जो है वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट इस मिनिएचर को तैयार किया है। इसे डिस्क्राइब करेंगे हमारी बच्ची। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज माय फादर नेम इज जावेद। मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन नाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ machine or device sent by human to space. It moves around the earth in its fixed orbit. Artificial satellite help use and artificial satellites help
artificial satellite give use information about Earth and are very helpful in our daily life. They are used for better forecasting, mobile and internet communication, GPS and taking pictures of Earth and space. Surging to size, this satellite destroy in their about to because of Earth's gravity and work with human planning and control. Artificial satellite help us understand Earth and space and play an important role in modern life. माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से इस स्टॉल में दिखाया गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। इसे बहुत ही अच्छे से कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है। सर को जिन्होंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लिए और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले मैं ये हम बताना चाहूँगा कि आज की जितनी भी जदीद साइंस है, ये जदीद साइंस नहीं बल्कि 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए कुरान की जो है तो ये बदौलत है। आज जितनी भी हम साइंस देखते, चाहे फिंगरप्रिंट हो, यहाँ तक कि AI जो आया है ये ऑलरेडी हमारे कुरान में मौजूद है। हमारी आँख का सोलर सिस्टम जिसको हम निज़ाम शम्सी कहते हैं, ये तमाम तर मालूमात जो है तो ये कुरान ने ही हमें दी है। और कुरान शरीफ के अंदर कमोबेश 1000 आयतें ऐसी है जिसका जो साइंस से रिलेटेड है, यानी 1000 कुरान की आयतें जो है वो साइंस से रिलेटेड है और हम ऑलरेडी उसको सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है। फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ते, चांद अशकाल क़मर, जो चांद की जो सूरतें हैं, अशकाल क़मर जिसको कहते हैं, सूरह यासीन में उसका जिक्र है। तो ऐसी तमाम मालूमात जो कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ क्या वजह है पता नहीं कि हम खुद को उसको मालूम नहीं है। तो हमने ये सोचा कि साइंस एग्जीबिशन ले रहे हैं तो क्यों ना कुरान को हदीस की रोशनी में लिया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी मालूम पड़े, हमारे अतराफ के रहने वाले हमारे दोस्त कंपनी हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, रिश्तेदार हो गए और स्कूल से मुताल्लिक़ रखने वाले अदर स्टूडेंट्स हो गए, इन सबको समाजी बेदारी पैदा करना भी इसमें मकसद था कि हम यहाँ पर जो प्रोग्राम लिए वो साइंस और कुरान की रोशनी में लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमको बहुत अच्छा लोगों ने ताउन किया, मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी तरह हर साल नया इवेंट ले और कुरान और हदीस की रोशनी में दुनिया को हम साइंस बताएं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, इसके ज़रिए से आपने लोगों के अंदर साइंस के ताल्लुक से भी बेदारी पैदा की और साथ ही साथ साइंस को कुरान और हदीस के रोशनी में भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की और लोगों को बताया कि किस तरह से 1000 आयतें जो कि कुरान के ताल्लुक से है और हमें उसके बारे में मालूमात दी और आपने ये बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इकबाल उर्दू स्कूल के द्वारा जो साइंस प्रोजेक्ट इस मजमून को लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया था, इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात हमें यहाँ के नजीबा मिस देंगे। प्लीज़ नजीबा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से हमारी कोशिश थी और आज मेहनत हमारी रंग लाई और इसमें सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे तमाम असातिज़ा और हमारे चेम साहब, सेक्रेटरी साहब, इन सब की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी हमारे पीछे और इंशाल्लाह इसके आगे भी हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन का इनेकाद यहाँ पर इकबाल स्कूल के द्वारा किया गया था। इस एग्जीबिशन में बताया गया कि किस तरह से साइंस और इस्लाम अलग अलग नहीं है। इस्लाम ने साइंस के बारे में आज से 1400 साल पहले जो बातें बताई थी वो आज लोग साइंस के ज़रिए से बता रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कुरान में ये बता कर गए हैं कि साइंस कोई नई फील्ड नहीं है। साइंस को हम इस्लाम के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। साइंस को कुरान और हदीस की रोशनी में दिखाने की जो ये एक बहुत ही कामयाब कोशिश की गई है, जिसके लिए मैं समद सर और उनके स्टाफ और बाकी तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से बच्चों को अंदर अवेयरनेस लाई है।